हेलो गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। ये एक बहुत ही छोटे शॉर्ट में मैं आपको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है वो बताऊंगी इस वीडियो में। और इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल मतलब ये एक बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगी, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि कोई भी रिएक्शन होता है जैसे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शन या फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारा, तो उसमें ये बहुत काम आता है। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम जानेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल शॉर्ट में जानेंगे, शॉर्ट वीडियो रहेगी ये। और इसके बारे में सिर्फ जानेंगे ताकि आगे जब भी ये हमारा कहीं पे भी ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल आए तो हम अच्छे से समझ सके कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, क्यों इसमें कैसे रिएक्शन हो सकती है। ये सब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, तो इलेक्ट्रोफाइल का जो मीनिंग है वो उसके नाम में ही छिपा हुआ है। ठीक, तो इलेक्ट्रो और फाइल, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, ओके, और फाइल का मतलब होता है लविंग। यानी ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग। इसे हम इलेक्ट्रोफाइल को हम ई प्लस से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। तो ई प्लस मैंने पहले ही बताया है कि प्लस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है जब, तो किसी चीज़ पे क्या होता है, प्लस चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो प्लस चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है इसलिए। तो मैंने अब कैसे समझे इसे, ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मेरे पास पैसे की कमी है। ठीक, तो अब मैंने क्या किया, मैंने किसी से लोन ले लिया, तो मेरे पास और पैसे की कमी हो गई, तो मतलब मेरे पे और कर्जा चढ़ गया, तो इसलिए ये प्लस चार्ज आ गया मेरे ऊपर। ठीक है, मतलब पहले तो मैं गरीब थी, प्लस यहाँ पे प्लस और क्या हुआ, मैं मेरे मैंने लोन ले लिया तो और ज़्यादा कर्जा चढ़ गया, तो इसलिए ये प्लस होता है यहाँ पे। ठीक, तो प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी, प्लस है तो ऐसा नहीं है समझ लेना है कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, जब हमारे इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तभी तो ये इलेक्ट्रॉन लविंग होगा। इलेक्ट्रॉन लविंग मतलब ये चाहेगा कि इसके पास इलेक्ट्रॉन आए। जब लविंग है तो लविंग मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है, तो इलेक्ट्रॉन से प्यार करेगा तो क्या चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन इसके पास आए। और ये कब चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन इसके पास आए, जब इसके पास कमी होगी। जैसे हमें हमारे पास किसी चीज़ की कमी होती है तो हम चाहते हैं कि वो हमारे पास आए, हम पूरी शिद्दत से चाहते हैं। जैसे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, आईआईटी नीट जेईई की तैयारी, तो हम पूरी शिद्दत से चाहते हैं कि वो हमें मिल जाए। तो हमारे पास उसकी डिफिशियंसी होती है, तभी तो हम चाहते हैं कि हमारे पास वो आए। तो ये इलेक्ट्रॉन लविंग क्यों है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज होता है। ओके, और फिर दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि अट्रैक्टेड टू इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो वही मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो ये चाहता है कि इलेक्ट्रॉन इसके पास आए, तो ये अट्रैक्ट होता जाता है इलेक्ट्रॉन की तरफ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर जहाँ पे देखेगा ये। ओके, और ये पॉजिटिवली चार्ज स्पेशीज होता है या फिर न्यूट्रल स्पेशीज भी हो सकता है एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ। तो या तो पॉजिटिव चार्ज मैंने बताया है अभी यहाँ पे कि पॉजिटिव चार्ज आ जाता है किसी भी इलेक्ट्रोफाइल में उसके पास, या फिर क्या होगा, इसके ऑर्बिटल वेकेंट होंगे। तो इसके ऑर्बिटल वेकेंट होंगे तो क्या होगा, तो खाली होंगे, मतलब कुछ नहीं है उनके पास इलेक्ट्रॉन, तो वो चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉन ले लें। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन अपने वेकेंट ऑर्बिटल में ले सके, तो या तो प्लस चार्ज होगा इस पे या तो फिर एम्प्टी ऑर्बिटल होगा। तो इसलिए हम इसे लुईस एसिड भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना है ये सबको कि लुईस एसिड क्या होता है, लुईस एसिड हमारा लोन पेयर एक्सेप्टर होता है। तो लोन पेयर एक्सेप्टर यानी खाली जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास वो एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, अनशेयर्ड पेयर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर का मतलब मैंने बताया है पिछली वीडियो में कि क्या होता है, आप चाहें तो वहां से जाके देख सकते हैं। तो लोन पेयर का मतलब होता है अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाले को हम क्या कहते हैं, लुईस एसिड कहते हैं। ठीक है, तो ये लुईस एसिड भी होता है, क्यों, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है और ये लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, तो ये हमारा लुईस एसिड भी बन जाएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं वो लुईस एसिड भी कहलाते हैं। बहुत से लुईस एसिड इलेक्ट्रोफाइल होते हैं और बहुत से इलेक्ट्रोफाइल लुईस एसिड होते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके एग्जांपल्स। तो यहाँ पे NO2 प्लस है और यहाँ पे H3O प्लस है। ठीक है, तो यहाँ पे CHO है, तो CHO कैसे हमारा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सिस्टम या फिर इलेक्ट्रोफाइल है, तो यहाँ पे है CH,
और यहाँ पे कोई सपोज एल्काइल ग्रुप या कोई भी ग्रुप जुड़ा है। तो अब ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन, इतना तो हमें पता ही है। तो ये इलेक्ट्रॉन को ऐसे अपने पास विड्रॉ कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ पे पॉजिटिव। अब इसके पास से जब इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो मैंने बताया इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन, ये पूरा सिस्टम, ये पूरा इतना CHO यहाँ पे, और यहाँ पे ये CHO, ये क्या हो गया, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई। तो ये क्या करेगा, ये इधर से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, ठीक है। तो ये हमारा एक इलेक्ट्रोफाइल हो जाता है, ठीक, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। और अब यहाँ पे हमारा ये BF3 है। तो BF3 के पास क्या होता है, इसके पास वेकेंट p ऑर्बिटल, अनऑक्यूपाइड p ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, अनऑक्यूपाइड p ऑर्बिटल होते हैं। तो इस वजह से मैंने अभी बताया ना कि एम्प्टी ऑर्बिटल्स होंगे तो भी हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो इस वजह से एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं, तो ये हमारा एक क्या हो जाता है, ये हमारा एक इलेक्ट्रोफाइल हो जाता है। और क्लोरीन भी वैसे ही, क्लोरीन भी क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो अपनी तरफ खींचेगा तो अट्रैक्टेड टू इलेक्ट्रॉन पेयर्स होगा, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन लविंग होगा। तो ये क्या हो गया, ये भी हमारा एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब NO2 प्लस पे प्लस चार्ज है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन लविंग। और H3O प्लस है हमारा, ऐसा कुछ H3O प्लस, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, इस पे भी प्लस चार्ज है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल। ये भी चाहेगा कि इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए कहीं से, ठीक है। जैसे H2O होता है हमारा, वो अभी हम आगे देखेंगे कि न्यूक्लियोफाइल होता है। बट अब इसमें क्या हुआ कि इसने एक लोन पेयर H प्लस को अपना दे दिया, ठीक। H प्लस को, यहाँ H प्लस है इलेक्ट्रॉन, ये भी है, इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो अब जब इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो यहाँ पे क्या हो गया, H3O प्लस, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, तो फिर इसे ये इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए होगा और H3O प्लस को। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, ओके। तो ये तो हमने जान लिया इलेक्ट्रोफाइल के बारे में कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, या फिर न्यूट्रल अगर होंगे, जैसे BF3 न्यूट्रल है, तो इनके ऑर्बिटल क्या होंगे, एम्प्टी होंगे, ठीक है। और इन्हें ये हम लुईस एसिड बोलते हैं, ओके। अब आइए जानते हैं न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। तो न्यूक्लियो का क्या मतलब होता है, न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक, न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, और फाइल का मतलब होता है लविंग। तो अब ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या आता है, हमारे न्यूक्लियस में हमारा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आता है। और प्रोटॉन क्या होता है हमारा, प्रोटॉन होता है हमारा पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो न्यूक्लियोफाइल का क्या मतलब है, ये प्रोटॉन को अट्रैक्ट, प्रोटॉन की तरफ जाएगा। क्यों जाएगा ये प्रोटॉन की तरफ, जानते हैं। प्रोटॉन में भी क्या होता है, प्रोटॉन में भी पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। तो अब प्रोटॉन की तरफ ये क्यों जाएगा, प्रोटॉन लविंग ये क्यों होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, ठीक। तो इसमें क्या होगा, जैसे हमारा कोई भी स्पीशीज है, सपोज A, तो इसमें या तो नेगेटिव चार्ज होगा हमारा, या तो A के पास हमारे लोन पेयर होंगे, ठीक है। ये लोन पेयर है, लोन पेयर के बारे में आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके पढ़ सकते हैं। तो ये लोन पेयर है, तो ये दोनों ही क्या करेंगे, ये दोनों ही हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच हैं। तो अब जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं, वैसे तो ऐसा होता नहीं है, बट एक एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। अपने पास जिसके पास ज़्यादा पैसे होते हैं वो आजकल पैसे देना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी ऐसा समझ लेते हैं कि जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं, उधार तो हम उसी से मांगेंगे जाके, है ना। तो अब जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं वही तो पैसे देगा। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो हमारा इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है। मैंने पहले भी बताया कि नेगेटिव चार्ज होने का मतलब क्या है, कि वो इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है, तभी उसके पास नेगेटिव चार्ज आया, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन रिच है, तो यहाँ तो लोन पेयर होगा या तो नेगेटिव चार्ज होगा, ओके। तो ये क्या होगा, ये क्या किसको डोनेट करना चाहेगा, अब जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं वो कम वालों को पैसे देगा, जिनके पास पैसे नहीं है। तो वैसे ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये किसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट
सिस्टम को इलेक्ट्रॉन देगा। यानी कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, तो ये प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब बहुत से स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और प्रोटॉन, ये उनको उनकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो अट्रैक्ट टू न्यूक्लियाई, या फिर ये किसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो गिव इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज कौन था हमारा, अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रोफाइल था, है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल को ये क्या करेगा, हमारा इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग यानी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होता है, जो कि नेगेटिवली चार्ज होगा, या फिर न्यूट्रल हुआ अगर तो उस पे लोन पेयर होंगे। मैंने बताया ना अभी यहाँ पे कि लोन पेयर होंगे, तो लोन पेयर होंगे या तो वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन रिच होगा, तो उसे हम लुईस बेस भी कहते हैं। लुईस बेस क्या होते हैं, जिनके पास जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं हमारे, यानी कि जिनके पास लोन पेयर होता है, ठीक है। जो लोन पेयर डोनर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लुईस बेस कहते हैं। लोन पेयर डोनर को हम कहते हैं लुईस बेस, ठीक। तो या तो ये लोन पेयर डोनर होंगे, देखा हमने, या तो नेगेटिवली चार्ज। तो अब कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे OH माइनस, तो इसमें क्या है, OH तो ऐसे हमारा माइनस आई इफेक्ट शो करता है। माइनस आई हमने इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ा था कि माइनस आई और प्लस आई क्या होता है, तो उस वीडियो में जाके आप इंडक्टिव इफेक्ट वाले में माइनस आई प्लस आई देख सकते हैं। तो वैसे तो ये हमारा OH जो होता है, सिर्फ OH माइनस की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ठीक है, सिर्फ OH हमारा नेगेटिव, मतलब माइनस आई शो करता है। बट जब इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो यानी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए इस पे, ठीक है। तो ये भी एक तरह से न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। वैसे ही हमारा आयोडीन भी होता है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो जाता है हमारा। इस पे भी इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज, अब इसमें नेगेटिव चार्ज NH3 में हमारा नेगेटिव चार्ज नहीं है, बट इसमें क्या है, इसमें नाइट्रोजन के पास हमारे लोन पेयर होते हैं, ठीक। तो लोन पेयर है, मैंने अभी बताया कि लोन पेयर होंगे या फिर नेगेटिवली चार्ज होगा, तो ये हमारा क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। तो इस पे लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा, ये हमारा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। वैसे ही साइनाइड में भी लोन पेयर, और वाटर का तो मैंने अभी पीछे बताया ही था कि हमारे वाटर मॉलिक्यूल पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर होते हैं, तो ये भी किसी को डोनेट करना चाहेगा, किसी इलेक्ट्रोफाइल को, ठीक है। तो ये भी बहुत बार हमारा वाटर भी एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है बहुत जगह पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके पास लोन पेयर होते हैं। तो ये तो था हमारा, हमने जान लिया इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। तो कैसे रिएक्ट करेगा, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम है। अब इस पे कोई न्यूक्लियोफाइल है, उसके पास नेगेटिव चार्ज है या फिर लोन पेयर है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है, तो वो हमारे न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करता है। अब ये रिएक्शन कैसे होती है और कैसे आगे प्रोसीड होती है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, जब हम न्यूक्लियोफिलिक या फिर एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फिर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन पढ़ेंगे, तो तब वहाँ पे जानेंगे। अभी ये हमने शॉर्ट में जान लिया कि न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बारे में समझ आया होगा, और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस वीडियो में, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।